कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़ा होना भी मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को ज़मीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में लिया, जिस पर काबू पा लिया गया है। 20 से जायद फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट कर ली गई। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। आग से मुतासरा फैक्ट्री से ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन के ख़तरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट पर लटक कर 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ बालकनी से छलांग लगा रहे हैं। फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहां से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिन हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप के अमन के लिए की गई कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अमरीका के साथ हालिया तजारती मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसवा भुट्टो, सेनेटर शेर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी मौजूद थीं। भारत को रूसी तेल पर सजा मिलेगी। मजीद पाबंदियां और टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इकदामात का इंदिया दे दिया। कहा टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। हुनूद यहूद गठजोड़ बेनकाब। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को असलहा देने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियार इस्तेमाल हुए। मोदी ने तो नाक कटवा दी। मदद मांग कर इसराइल को भी जलील करवा दिया। भारत को इजरायली असलहा और गोला बारूद भी ना बचा सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में इसराइल में भारतीय सफ़ीर जेपे सिंह और सहाफ़ियों से मुलाकात की तस्दीक की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मौशी तरक्की में किरदार के मौके फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म ने मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की में हुकूमत की टीम का किरदार काबिल तारीफ़ करार दिया। कहा 1 माह में बरामदात में 9% इजाफा खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी।
चीनी इंपोर्ट का टेंडर मंसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल ना हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्ट चीनी के हसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इकदाम नहीं करेगी। इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन बारीक चीनी के लिए 539 और $557 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फ़ी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के लिए होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट में भी बिजली सस्ती। नेपरा ने 78 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड मार्केट बन गई। एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,40,000 तक जा पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,45,647 की सतह पर बंद हुआ। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं होता। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बानी PTI पर नाम लिए बगैर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर अडियाला जाना था तो यहाँ क्यों आए थे। बहाने बनाए जा रहे हैं, हमें मालूम है आपको दर्द क्या है। TTP के दहशतगर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया था। आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा है मगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बहरी टाउन की 6 में से 3 कमर्शल जायदादों की नीलामी कर दी गई। नैब के एलामी के मुताबिक नीलामी का मकसद अदालती प्ली बारगेन की बाकी रकम की वसूली है, जबकि रोबेश मार्ग की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम की गई। मार्ग की तयशुदा कम अज़ कम कीमत से 2 करोड़ ज़्यादा में फ़रोख्त हुई। कीमत की अदायगी और प्लॉट की मुंतकली का अमल अभी जारी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल हुई। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना बाकी है। 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई क्योंकि उनकी मतलूबा बोली मौसूल नहीं हुई। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। मार के हक में साबित किया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहा ख्वाहिश है हमारा अगला मार्का अब मईशत का हो। जब से भाई कहना छोड़ दिया काम भी नहीं होते। साहब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MQM से कहता हूँ भाई कहना फिर शुरू कर दें। हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। मसले के हल के लिए काम शुरू किया है। मरदमशुमारी बताती है इस शहर में 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 22 साल पहले कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ था जब शहर की आबादी 96 लाख थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा हमने नई कैनाल बनाने का फ़ैसला किया है। पुरानी हब कैनाल को ठीक करते तो कराची का पानी बंद करना पड़ता। नई कैनाल की तामीर के बाद पुरानी कैनाल की मरम्मत करेंगे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां योम शहादत। मैदान जंग में शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर भरपूर हमला किया।
मिशन मुकम्मल किया और वतन पर कुर्बान हो गए। यही वो गैर मुतज़लज़ल हौसला और बेमिसाल बहादुरी थी जिस पर निशान हैदर अता किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और मुसल्लह अफ़वाज का खराज अक़ीदत। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। मलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शुमाल मशरक़ी पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, बैजेस, टोपियां और झंडियों की ख़रीदारी का अमल जारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने में मसरूफ़। जश्न आज़ादी की ये तैयारियां कौम के अज़्म व हिम्मत की अक्कास हैं जो मुस्तक़बिल में भी मुल्क की सलामती और खुशहाली की ज़मानत हैं। जश्न आज़ादी और मार्के हक के खुशी में सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट मनाई जा रही है। कराची में चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में स्कूल की बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्दिया रईस गोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में वालिद के साथ स्कूल से वापस आने वाली 8 साला बच्ची जाँ बहक, वालिद और 2 बहनें जख्मी। लाइन्स एरिया मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। साइट एरिया पराचा चौक के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को रोंद डाला। फेडरल बी एरिया नसीराबाद के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कड़ी पहाड़ी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हिल पार्क जनरल अस्पताल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। 7 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 540 अफराद जान से गए। पाकपतन में कानून के मुहाफ़िज़ ही बदमाश बन गए। वर्दी वालों ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया, घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस अफसर की खातून के साथ बदतमीज़ी और गालम गलोच, लातों मुक्कों से तशद्दुद, माँ की चीखें दुहाइयाँ दीवार से टकरा कर रह गईं। खातून कहती हैं शौहर ने चंद साल कबल तलाक दे दी थी, घर से बेदखली के लिए पुलिस से तशद्दुद करवाया। वीडियो वायरल होने पर DPO का नोटिस। ASI मलिक एजाज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक वार्डन और शहरियों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करना चाहा तो शहरी आपस से बाहर हो गया। वार्डन और शहरी के दरमियान हाथापाई की वीडियो वायरल हो गई। फ़लस्तीनियों पर इजरायली जुल्म सितम उरूज पर। गज़ा पर ताज़ा बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। भूख से मरने वालों की तादाद 197 तक पहुँच गई। फ़लस्तीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इजरायली फायरिंग से शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह किया, सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ इजरायली हुकूमत ने सहूनी शहरियों को दरिंदगी की खुली छूट दे दी। मगरबी किनारे पर आबाद फ़लस्तीनियों पर खुलेआम फायरिंग की गई। जनूनी शख्स फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। फुटेज मंजर आम पर आ गई।
इतालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 5 स्टार मूवमेंट जमात के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। चीन का नया हुक्म, काम ज़्यादा बातें कम। चीन ने सरकारी मीटिंग्स और रिपोर्ट्स पर कैंसिल चला दी। दस्तावेज़ात 5000 हरूफ से ज़्यादा नहीं, तकरीर 1 घंटे में ख़त्म। शुरा महदूद। हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम ब्यूरोक्रेसी में सुस्ती और गैर ज़रूरी तवालत के रुझान के खात्मे के लिए है। बरतानिया में मैनचेस्टर पुलिस की क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ तहकीकात। पीसीबी ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। पीसीबी हैदर अली के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी करेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारी। कौमी स्क्वाड की मुसलसल दूसरे रोज़ ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टास्क पूरे किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल तीसरा सीरीज़ का पहला आज ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। 12वीं आलमी गेम्स 2025 का आगाज़। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। चीन के शहर चेंगडो में होने वाले गेम्स 17 अगस्त तक जारी रहेंगे। आलमी गेम्स में 34 खेलों के लिए 253 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। गेम्स में 116 ममालिक और ख़ित्तों के 6679 एथलीट्स और ऑफिशल्स शरीक हैं। स्नूकर में पाकिस्तान के आलमी चैम्पियन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाश में नासिर इकबाल और नूर जमान शरीक हैं। और इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता। चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया, नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। सुबह जियांगशी में एक पहाड़ पर 10 मंजिला एलिवेटर बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।